नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय नायर है। मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे डेंगू और चिकनगुनिया की, जो क्योंकि इस सीज़न में ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पनप रही हैं और इसके बहुत ज़्यादा केसेस अभी राजस्थान में आ रहे हैं और इस बीमारी से कई मरीज़ों को बहुत तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ता है और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके क्या क्या इलाज के अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहले बात करते हैं डेंगू की। तो डेंगू या जिसे डेंगू भी बोलते हैं, तो ये बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है और एक ईडिस इजिप्टाई करके मच्छर होता है जिसके काटने से फैलती है। ये मच्छर जो हैं ये पानी में पनपते हैं। आपके घर के आसपास जो पानी का कलेक्शन होता है, चाहे कूलर का पानी हो, चाहे किसी टूटे प्लास्टिक गमले में रखा हुआ पानी हो, किसी भी तरह का पानी हो, उसमें ये मच्छर पनपते हैं और फिर ये घर के अंदर घुस के आपको काटते हैं। काटने से जो डेंगू का वायरस है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और कुछ दिनों बाद आपको इसके सिम्टम्स महसूस होते हैं, जिसमें खासकर बुखार होता है। बुखार के साथ साथ शरीर में दर्द होना, शरीर में दर्द के साथ उल्टी की भी कई बार इच्छा होना या एक्चुअली उल्टी होना और पेट में दर्द होना, पूरे शरीर में तरह तरह के रैशेस उगना, यानी जो लाल कलर के चकत्ते जिसको कह सकते हैं वो शरीर पे आ जाते हैं और कई बार इसमें इचिंग भी होती है। अगर सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, बीमारी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, तो इसमें फिर नाक से, मुंह से, टॉयलेट से, लैट्रिन के रास्ते से ब्लड भी आ जाता है। कई बार मरीज़ों की सांस में भी दिक्कत होती है। किडनी डैमेज होने से पेशाब भी बंद हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये बीमारी साधारण बुखार और शरीर दर्द के साथ 3-4 दिन चलती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ 5% केस में या 3% केस में ये सीरियस हो जाती है और इसका सीरियसनेस के लक्षण ये होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ब्लड आना, सांस में दिक्कत होना, पेशाब कम होना, उल्टियाँ आना। और जैसा कि अब कई लोग जानते होंगे कि डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट की कमी से एक्चुअली तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक प्लेटलेट 50,000 से कम नहीं आ जाएं या शरीर से कोई ब्लीडिंग नहीं शुरू हो जाए, तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं होती और इसमें आप पानी पीते रहें। इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है कि हाइड्रेशन पूरा रखें। पानी हो, जूस हो, नारियल पानी हो, ORS का घोल हो, ये पीते रहें। शरीर हाइड्रेटेड रहेगा तो इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अस्पताल में हमको तब भर्ती होना होता है, मान लीजिए प्लेटलेट 50,000 से नीचे गिर गए या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो गई, उल्टी हो रही है, सांस में दिक्कत हो, पेशाब कम हो या तेज़ बुखार आ रहा हो। ऐसी स्थिति में हमें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है और आमतौर पे अपन प्लेटलेट 50,000 पे नहीं चढ़ाते हैं, ऑब्ज़र्व करने के लिए एडमिट करते हैं। अगर प्लेटलेट गिर के 20,000 से कम होते हैं या कहीं से ब्लीडिंग होती है, तब हम इसमें प्लेटलेट चढ़ाते हैं। तो इसमें पैनिक नहीं करें, आराम से अपना इलाज करवाएं, डॉक्टर पे भरोसा रखें और अगर ज़रूरत पड़ेगी प्लेटलेट की तो डॉक्टर खुद बताएंगे आपको कि कब चढ़ाना है। इसके अलावा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रिवेंशन किसी भी बीमारी का। बीमारी ना हो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मच्छरों की बाइट से आप बचें। उसके लिए चाहे घर में मस्कीटो रिपेलेंट्स, ऑल आउट हो, गुड नाइट हो का इस्तेमाल करें। घर की जालियाँ जो हैं दरवाज़े की और खिड़कियों की वो बंद रखें, खुला ना छोड़ें दरवाज़े को। बच्चे खेलने जाएं तो उनको मस्कीटो रेपेलेंट जो कुछ आजकल आते हैं जो कपड़ों पे लगाते हैं वो लगा के भेजें, या कोई मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम्स होती हैं वो लगा कर भेजें। तो मच्छरों से काटने से बचना ही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है। अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रखें। आज हम दूसरी बीमारी की बात करेंगे जो चिकनगुनिया के नाम से है। तो चिकनगुनिया भी जो है मच्छर के काटने से होती है और जिस मच्छर को काटने से डेंगू होता है उसी मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो भी इसका प्रिवेंशन है, जो डेंगू का प्रिवेंशन है, वही चिकनगुनिया का भी प्रिवेंशन है, यानी मच्छरों से काटने से बचना।
जहाँ तक इसके सिम्टम्स की बात है तो इस बीमारी में भी वही सिम्टम्स आते हैं, बुखार आता है, बदन दर्द होता है, लेकिन चिकुनगुनिया में अक्सर जोड़ों में दर्द ज़्यादा होता है और इसमें भी शरीर में चकत्ते आते हैं और कई बार ये देखा गया है कि लूज़ मोशन के सिम्टम्स भी, यानी डायरिया, पतली दस्त के सिम्टम्स भी इसमें आते हैं। जहाँ तक प्लेटलेट्स गिरने की बात है, आमतौर पर तो देखिए डेंगू में ही प्लेटलेट गिरते हैं, लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि चिकुनगुनिया में भी प्लेटलेट गिरते हैं। हालांकि ये इतनी तेज़ी से नहीं गिरते जितने डेंगू में गिरते हैं, तो इसमें सावधानी ज़रूर बरतने की ज़रूरत है। चिकुनगुनिया के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिस तरह के मैंने डेंगू के बताए थे उसी तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशंस चिकुनगुनिया में भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें हाइड्रेशन, यानी कि पानी पीना, नारियल पानी पीना, जूस लेना, ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे, आपका पेशाब रेगुलर आता रहे, ये ज़रूरी है। दर्द की दवा जो है इन दोनों बीमारियों में बड़ी सावधानी से लेनी चाहिए। अगर दर्द हो तो आपको पैरासीटामोल की दवा ही लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरी जो दवाएं होती हैं इसमें उससे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट भी कम हो सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है। कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें और पैरासीटामोल आप सेफली ले सकते हैं, चाहे बुखार हो, चाहे दर्द हो, चाहे जोड़ों में दर्द हो, चाहे शरीर में दर्द हो। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सीज़न सेफली निकल जाएगा। अगर आप ध्यान रखते हैं तो चाहे डेंगू हो चाहे चिकुनगुनिया हो, दोनों में कॉम्प्लिकेशंस की संभावना कम रहती है। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहते, गलत दवाई ले लेते हैं या फिर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रखते, तब इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।